आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज टू नोशन ऑटोमेटिकली। गूगल फॉर्म जो कि हमारी एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपने उसमें एक फॉर्म बिल्ड करा है और आपको उसमें कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो रहा है सेम डिटेल्स का यूज करके हम नोशन में एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, एक रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं जो कि एक वेब बेस्ड नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम इस पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे गूगल फॉर्म्स और नोशन के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी नोशन। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे गूगल फॉर्म का अकाउंट और यहाँ पे हमने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है ट्रैवल इंक्वायरी फॉर्म का। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म पे हमको कोई रिस्पांस रिसीव हो तो सेम डिटेल्स का यूज करके जो हमको इस फॉर्म में मिली है उसका यूज करके नोशन में ऑटोमेटिकली डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाए। तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम करेंगे नोशन और गूगल फॉर्म के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके पेबली कनेक्ट की मदद से। आप देख सकते हैं ये है मेरे नोशन का अकाउंट और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल फॉर्म सबमिशन इंक्वायरीज। मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई फॉर्म रिस्पांस रिसीव हुआ इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो जो रिस्पांस हमको रिसीव हुआ है तो सेम डिटेल्स का यूज करके इस पर्टिकुलर डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड कैप्चर हो जाए, वो भी ऑटोमेटिकली। तो चलते हैं न्यू टैब पे और कनेक्शन बिल्ड करते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में। और आप देख सकते हैं यह है पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां हमें इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम दूंगा एट गूगल फॉर्म्स रिस्पॉन्सेज टू नोशन ऑटोमेटिकली। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि जब भी गूगल फॉर्म की इस पर्टिकुलर फॉर्म पे हमको जो रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हो रही है इस फॉर्म को फिल करने से, वही सेम इन्फॉर्मेशन हम ऑटोमेटिकली नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने नाम दिया इसको, ये क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे। वो क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली ये दो ऐसे प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स है जिसमें हमारा पूरा ऑटोमेशन बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी, आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स में जैसे ही उस पर्टिकुलर फॉर्म में हमको कोई फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके हम नोशन के डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। तो ट्रिगर इवेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। ट्रिगर इवेंट का मतलब होता है कि कब हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही गूगल फॉर्म में कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव हो तो हमारा वर्कफ्लो हो जाए ट्रिगर। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमको प्रोवाइड किया गया है एक वेबबुक यूआरएल पेबली कनेक्ट की मदद से। तो ये वेबबुक यूआरएल क्या होता है, वेबबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में लिंक का काम करना। ये एज ए ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो देखिए हमको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबबुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल का यूज करेंगे। इसको मैं करूंगा कॉपी और जाऊंगा हमारे गूगल फॉर्म के अकाउंट पे। तो देख सकते हैं ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम करेंगे ओपन। मतलब इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसे कोई हमको रिस्पॉन्स रिसीव होता है तो हम चाहते हैं कि उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाए। फॉर्म को ओपन करते ही अब हमको जाना है रिस्पॉन्सेस पे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा आ रहा है लिंक टू शीट्स, क्योंकि गूगल फॉर्म में कोई भी फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा तो सबसे पहले वो गूगल शीट्स में जाके ही रिसीव होगा, क्योंकि गूगल फॉर्म में जो भी फॉर्म रिस्पॉन्स आते हैं, जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आती है वो गूगल शीट्स पे जाके ही क्रिएट होती है, रिकॉर्ड होती है। तो लिंक टू शीट्स पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट पे। नीचे आके हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है लिंकिंग टू स्प्रेडशीट। तो देखिए हमारी गूगल शीट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो अब हम इस जो गूगल शीट है, जो फॉर्म रिस्पॉन्सेज की जो शीट है, इसको हमको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करेंगे। ये जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था इसको हम डमी डिटेल्स के साथ फिल करेंगे। तो जो रिस्पॉन्स है, जो डेटा है, वो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट में रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर जो हमको डेटा मिलेगा फॉर्म रिस्पॉन्सेज के थ्रू उसको हम भेजेंगे पेबली कनेक्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे गूगल फॉर्म पे और फिल करते हैं इस फॉर्म को कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूं फॉर टेस्ट यूजर ईमेल। फिर आता है हमारा विच प्लेस वुड यू लाइक टू ट्रेवल, तो गोवा। नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू ट्रेवल 5 एंड नंबर ऑफ डेज यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल 6। तो क्लिक करते हैं हम सबमिट पे। तो देखिए हमारा फॉर्म हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। अब देखते हैं जो स्प्रेडशीट हमने क्रिएट करी थी, जो स्प्रेडशीट पे हमने लिंक किया था फॉर्म रिस्पॉन्स, वहां पे ये पूरा डेटा जा रहा है या नहीं। तो चलते हैं स्प्रेडशीट पे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारा रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है।
ये था हमारा टाइम स्टैम्प, मतलब किस टाइम पे हमने फॉर्म फिल किया था, नेम, ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, प्लेस वुड यू लाइक टू ट्रेवल, पीपल गोइंग टू ट्रेवल एंड नंबर ऑफ डेज यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल। तो जो क्वेश्चन के जो सारे रिस्पॉन्सेज थे वो स्प्रेडशीट में आके पूरे रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसका मतलब जैसे ही कोई हमारा गूगल फॉर्म में फॉर्म फिल करेगा तो जो डिटेल्स हैं वो इस स्प्रेडशीट में आके एंटर हो जाएंगी, वो भी ऑटोमेटिकली। अब हमको ये करना है कि जो हमारी गूगल शीट है इसको हमें कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से, ताकि गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई हमको नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स हैं वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाए। तो करते हैं कनेक्ट हमारी गूगल शीट को पब्लिक कनेक्ट से। तो जैसे कि आपको याद होगा हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था पब्लिक कनेक्ट पे, इसको हमको करना है कॉपी और जाना है हमको हमारी स्प्रेडशीट पे। क्लिक करना है हमको एक्सटेंशंस पे और क्लिक करना है हमको एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ पे हमको सर्च करना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। सर्च करेंगे हम पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स। तो अब देखिए ये पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो इसको आप इंस्टॉल करें, तभी आपको जो गूगल शीट का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ वो क्या करना है। इसको हम करेंगे बंद। जैसे ही आप एक्सटेंशंस पर क्लिक करेंगे तो पब्लिक कनेक्ट वेबबुक जो आपने अभी इंस्टॉल किया है वो आपको बॉटम में शो हो रहा होगा। इस पर हमको क्लिक करना है और जाना है हमको इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे जाते ही हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जिसमें हमसे मांगेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो वेबहुक यूआरएल क्या आएगा हमारा, वेबहुक यूआरएल जो हमको पब्लिक कनेक्ट पे मिला था वो हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। सेम वेबहुक यूआरएल, फिर आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर कॉलम क्या होता है। ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरी एक स्प्रेडशीट। तो इसमें हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम क्या है, हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम जी। कॉलम जी में हमको लास्ट रिस्पांस रिसीव हुआ था, हमारे क्वेश्चन का रिस्पांस रिसीव हुआ था। इसके बाद के जितने भी कॉलम्स है वो सारे ब्लैंक है, इसलिए जो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा वो होगा कॉलम जी। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे कॉलम जी और इस पूरी रो का जो डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं हम सेंड टेस्ट पे। तो देखिए टेस्ट डेटा यहाँ पे सेंड सक्सेसफुली आ गया। इसको हम करेंगे सबमिट और इसको कर देंगे हम बंद। अब चेक करते हैं पहले पब्लिक कनेक्ट पे कि क्या वहां पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको पूरा एपीआई रिस्पांस पे रिसीव हो चुका है। विच प्लेस वुड यू लाइक टू ट्रेवल, गोवा, व्हाट्सअप नंबर, शीट का नाम, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पब्लिक कनेक्ट पे यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। तो वापस चलते हैं हमारी स्प्रेडशीट पे और यहाँ पे हमको एक काम और करना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वापस जाना है हमको एक्सटेंशंस पे, पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन हमको जरूर टिक करना है, क्योंकि जब भी हम कोई नई रो ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर गूगल शीट में हमको कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जो भी फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, जो भी पर्सन जो फॉर्म फिल करेगा उसकी जो डिटेल्स है वो इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में आके रिकॉर्ड होंगी। इसलिए यहाँ पे सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन हमको टिक करना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही कोई नई रो इस गूगल शीट में ऐड होती है तो जो उसका डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा और जब भी वर्कफ्लो रन करेगा जो डिटेल्स है इसका यूज करके नोशन के डेटाबेस में एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करना बहुत जरूरी है। वापिस चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और अब हमारे सामने आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप जो कि हमारी होने वाली है एक्शन स्टेप। तो एक्शन स्टेप पे हमको सिलेक्ट करना है नोशन। नोशन सिलेक्ट करेंगे हमारी एक्शन स्टेप पे और एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट डेटाबेस आइटम। और अब हम अपने नोशन के अकाउंट को कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, ऐड न्यू कनेक्शन और नोशन के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से, क्योंकि हमको नोशन के जो पर्टिकुलर डेटाबेस में सारी रिकॉर्ड ऐड करनी है इसलिए हमको नोशन का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट से। अब नोशन का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉक्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और क्लिक करूंगा सिलेक्ट पेजेस पे। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है वो पेज, वो पर्टिकुलर डेटाबेस जिसमें हमको सारी डिटेल्स करनी है रिकॉर्ड। तो जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था उसको हमने नाम दिया था ऑल फॉर्म सबमिशन का। तो ऑल फॉर्म सबमिशन वाला जो हमारा डेटाबेस है वो हम कर लेंगे सिलेक्ट, स्क्रॉल करेंगे नीचे और क्लिक करेंगे अलाउ एक्सेस पे। एक्सेस देंगे पब्लिक कनेक्ट को नोशन से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन अब सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब हमारा नोशन का अकाउंट पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। देखिए डेटाबेस जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो डेटाबेस हमारा सिस्टम ने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है ऑल फॉर्म सबमिशन एंड इंक्वायरीज। तो ये था हमारा डेटाबेस ऑल फॉर्म सबमिशन एंड इंक्वायरीज और ये हमने टेबल क्रिएट करी थी हमारे नोशन के इस डेटाबेस में कि जैसे ही गूगल फॉर्म में कोई फॉर्म रिस्पांस रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर टेबल में सारी डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएं। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और आप देखेंगे हमारे सामने आ रहे हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस लाइक प्लेस, नंबर ऑफ डेज, पीपल, नंबर, ईमेल, नेम एंड कंटेंट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक जो रिस्पांस हमको जो इन्फॉर्मेशन हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिली थी, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। अब मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गूगल फॉर्म्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी उसका रिस्पांस आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। इसके ड्रॉप डाउन पे हमको क्लिक करना है और प्लेस क्या थी हमारी, प्लेस हम यहाँ से कर लेंगे सिलेक्ट। तो प्लेस थी हमारी गोवा, तो ये थी हमारी प्लेस। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ डेज मतलब कितने दिन के लिए हमको ट्रेवल करना था, तो ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे मैपिंग के थ्रू। नंबर ऑफ डेज 6,
नंबर ऑफ पीपल ये भी हम कर लेंगे मैप, फिर आता है हमारा नंबर, तो नंबर भी हम यहाँ से करेंगे मैप। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं इसमें जो आंसर्स हमको देने हैं हम उस पर यूज करेंगे मैपिंग का। मैं आपको बताऊंगा कि मैपिंग का यूज हम क्यों कर रहे हैं। फिर आता है हमारा ईमेल, तो ईमेल भी हम यूज कर लेंगे मैपिंग के थ्रू, तो ये था हमारा ईमेल। फिर आता है हमारा नेम, तो नेम था हमारा टेस्ट यूजर। कंटेंट हम छोड़ेंगे ब्लैंक क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, और बाकी सारी जो फील्ड्स थे इस पे हमने यूज कर लिया मैपिंग का, और ये फिल कर दिया हमने मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया। ये जो पूरी फील्ड्स थी इस पे हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे, पर यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज ही क्यों किया। मैपिंग का यूज मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा ये जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा, मान लीजिए गूगल फॉर्म में किसी डिफरेंट पर्सन ने अगर वो फॉर्म फिल किया तो जो उनकी डिटेल्स है वो भी डिफरेंट होंगी। वो जो डिटेल्स फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस डेटा से चेंज हो जाएगी। ये डेटा हमेशा अपडेट होता रहेगा, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है मैपिंग का। अगर हम इसको यहाँ पे मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहता। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा ये जो डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा। अब सिंपली हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो आप देखेंगे ये जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है ऑटोमेटिकली नोशन के डेटाबेस पे जाकर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब जो भी डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल करी है इसका यूज करके नोशन के उस पर्टिकुलर डेटाबेस में एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया होगा। तो चलते हैं नोशन के अकाउंट पे और चेक करते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिटेल्स है वो ऐड हो चुकी हैं। नेम था हमारा टेस्ट यूजर, ईमेल था हमारा ये, नंबर, प्लेस, नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पीपल। इसका मतलब जो हमने कनेक्शन बिल्ड किया था पेबली कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने ऑटोमेशन बना लिया था, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल फॉर्म में कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी नोशन में ऑटोमेटिकली एक डेटाबेस आइटम क्रिएट हो जाना। और ये जो ऑटोमेशन हमने बनाया है ये वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब गूगल फॉर्म में जैसे ही कोई नया फॉर्म रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी और नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में एक आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।